नमस्कार। मैं इंद्रलाल ठाकुर नेपाल देश के सुनसरी जिला से। प्रिय भारतीय मित्र लोग, आप सभी को मेरा नमन है। मैं दो राष्ट्र स्तर के संधि समझौता वार्तालाप के बारे में कुछ निवेदन कर रहा हूँ। भारतीय लोग बहुत प्रिय है, बहुत अच्छे हैं, नागरिक सब अच्छे हैं, लेकिन अच्छा का आप लोग के यहाँ अब जो आप लोग चाहते हैं उसके मुताबिक आपका सरकार प्रमुख नहीं कर रहे हैं। मैं नेपाल देश के सीमाना के बारे में बात कर रहा हूँ। भारत के सभी बुद्धिजीवी, विद्वान, सभी ने, अधिकांश मीडिया वाले भी, इज्जतदार प्रतिष्ठित लोग भी कह रहे हैं कि जो सीमाना, जिसका सीमाना जहाँ तक है वो वहीं पर रहे। नेपाल देश अगर भूगोल पे छोटा है, अस्तित्व और महत्व में छोटा नहीं है। नेपाल द्वारा भारत को हर प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, उस वक्त तो भारत नहीं था लेकिन नेपाल था। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरे विश्व युद्ध चल रहा था, नेपाल था लेकिन भारत नहीं था। उस वक्त भारत ब्रिटेन का अधीन में था, ब्रिटेन का गुलाम था। तो इसीलिए अब इस हिसाब से नेपाल ज्येष्ठ राष्ट्र के हिसाब से नेपाल ज्येष्ठ है भारत से। इतना होते हुए पर भी नेपाली नागरिक को कोई अहंकार नहीं है, न सरकार प्रमुख को अहंकार है। लेकिन सभी लोग लिपुलेप, काला पानी, लिम्पिया धोरा के बारे में बहुत विद्वान, नैतिकवान, राजनीतिज्ञ, धर्म के नीतिज्ञ लोग मीडिया पे कह रहे हैं जो नहीं, जिसका देश है वो उसी का है, सीमाना है, लिम्पिया धोरा उन्हीं का है, काला पानी, उस पर हस्तक्षेप भारत न करे। जिसने सरकार बनाया, जिस जनता ने, जिसका प्रतिनिधि है मोदी जी, लेकिन मोदी जी ना तो नहीं कहते हैं, लेकिन अंतःस्थल में नैतिकता, धर्म दिख नहीं पड़ रहे हैं। हंसने वाले लोग, ना नहीं कहने वाले लोग का विचार में कुछ अपना निजी स्वार्थ चल रहा होता है लोगों को वैसे करने के लिए। देश को मिला के चलना सच्चा राजनीतिक का काम है। अब अभी जो देखिए, दूसरा का देश पर हस्तक्षेप कितना कर रहे हैं मोदी जी। जिसका देश है, जहाँ तक ज़मीन है, ज़मीन का सीमाना है, अगर वो अपना ज़मीन में टाटी लगाए, वाल लगाए, तार का कांटा लग जाए, इसमें हस्तक्षेप करने से पता चलता है कि वहाँ पर खुले रहने से मोदी जी को फ़ायदा है। अब सरकार में जो होता है, जो बड़ा स्तर के स्मगलर होता है, देश स्तर का स्मगलर होता है, जो वो स्मगलिंग वाले के लिए, काला बाजारी के लिए बॉर्डर ठीक रहता है, लेकिन भारतीय नागरिक के लिए वो ठीक नहीं है। आज अपना नियम अनुसार अपना देश में अपना अधिकार चलना चाहिए। आज हमारा प्रधानमंत्री, जो कि अति लोकप्रिय है, चुनाव में एक पैसा खर्चा नहीं करके चुनाव जीते हैं, 2/3 बहुमत लाए हैं। मोदी जी, आप उतना मत कभी नहीं लाए थे। होते होते आप वृद्ध हो गए। यहाँ केपी ओली को आप वृद्ध कहते कहते अब वही चीज़ आपके भारत में, वही जेनजी पैदा हो गया है। अब भारत में भी आपका महत्व, लोकप्रियता यह अंतिम अवस्था में है, क्योंकि आप अगल बगल के सभी देश को लड़ा के भारतीय को बदनाम कर दिए हैं। भारत मित्र है कहते हैं जुबान से, लेकिन अंदर से नेपाल से, पाकिस्तान से, भूटान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, सबको आप हड़प के अपने आप को बड़ा बनना चाहते हैं। सचमुच में इस
कूटनीतिक हिसाब से कहा जाए तो अपने आप को रावण समझते हैं। और राम मंदिर में जाके बैठते हैं तो कहते हैं कि धर्मात्मा है। जोगी जी, आप भी आप घी और वस्त्र धारण करके हम हिंदू का नारा लगाते हैं, भाई बहन का नारा लगाते हैं, लेकिन आपके अंदर में भी धर्म नहीं है। बहुत जगह मीटिंग करते हैं कि कालापानी पुल में कब्जा किया जाए। इसीलिए यह आपको सुझाव देता हूँ। भारतीय जनता विद्वान लोग कह रहे हैं जो नेपाल का है और ज़बरदस्ती घुमा फिरा के नेपाल का अपना बॉर्डर में सीमा लगाया तो अपना देश है, उसमें आपका सर दर्द नहीं होना चाहिए। नेपाल गरीब नहीं था, गरीब नहीं है, और सीमा लगाने से नेपाल भूखा नहीं मरेगा। आपका कोई अब ब्रोकर लोग बोल देते हैं बॉर्डर बंद कर देने के बाद में नेपाल भूखे मर जाएगा। बरसों से कह रहे हैं, लेकिन नेपाल पास में दाना, पानी, ऑक्सीजन सब कुछ है, पंच तत्व वर्तमान है, शुद्ध है, सफा है। हमारे यहाँ देखिए भिखारी पैदा नहीं होता है, इसीलिए हमारा देश शुद्ध है। अब सीमा बंद कर देने से कमती में 10-15 लाख भिखारी आपका भारत से यहाँ आता है। हठ मंदिर में जाइए, सब भारत वाला भिखारी, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार का भिखारी आता है। नेपाल को नर्क बना दिया है, इसीलिए बॉर्डर लगाने से कमती में भिखारी नहीं आएगा। चोरी डकैती नहीं होगा, गाय माल का चोरी नहीं होगा, मोटरसाइकिल का चोरी नहीं होगा। इसीलिए हम लोग अपना देश को कुछ करते हैं। हमारा प्रधानमंत्री जो करता है भारत नेपाल के रक्षा के लिए करता है, इसमें उनका अधिकार है कि सिर्फ नेपाल के धरती में नेपाल का अधिकार है। इसीलिए मैं सभी जनता से अनुरोध करता हूं, भारतीय मित्र से, कि अपने प्रधानमंत्री को कहे जो लोभ करने से बमंडर बढ़ता है, कलह बढ़ता है पड़ोसी राष्ट्र। और वही मोदी के चलते आज देश में टाटी लग रहा है, वाल लग रहा है, इसका लोभ, लालच और कपट नीति के चलते। इसीलिए नमस्कार।